ये देखो दोस्तों, आज मैंने बनाए हैं चिकन चीज़ ब्रेड रोल। तो कम्युनिटी टाइम में मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा चिकन चीज़ ब्रेड रोल को पसंद किया। तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये रेसिपी बनाई जा रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट सुपर और अंदर से उतने ही क्रीमी और चीज़ी टेक्सचर है इसका। तो आप भी इस तरीके से आसानी से घर पे ये चीज़ रोल बना सकते हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो एज इट इज़ आपके चीज़ रोल ऐसे ही बनेंगे, सेम टू सेम। तो चले जी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बाउल में 1 कप मैंने पानी शामिल किया है और यहाँ पे 1 चाय वाला चम्मच हमारे पास चीनी है। तो चीनी को हमने इस पानी में अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये देखिए चीनी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अभी हमारे पास ईस्ट है, ये ईस्ट आपको मार्केट से मिल जाएगी। 1 चाय का चम्मच इसमें ईस्ट शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और हम इसको 5 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि ईस्ट हमारी जो कि अच्छे से एक्टिव हो जाए। और यहाँ पे मैंने देखे जी 2 कप मैदा लिया है और 2 खाने के चम्मच हमारे पास मिल्क पाउडर है, ये इसमें शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और हमें 5 मिनट हो गए हैं, ईस्ट भी हमारी अच्छे से एक्टिव होगी। तो ये देखिए, इसको खोल के देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल एक्टिव हो गई है। तो अभी हम इसी पानी के साथ इस आटे को गूंद लेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। तो देखिए आपने पानी जो कि स्टेप बाय स्टेप डालना है, एकदम से पानी डालेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है, तो उससे ये कि आपका ये डो ख़राब हो सकती है। तो देखिए जी हमने इसको पानी डाल के और अच्छी तरह हमने इसको गूंद लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हाथ से एक मुक्की लगा देंगे जैसा कि हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से। और अभी हम इसको बाउल में शामिल करेंगे। तो बाउल में डालने के लिए हमने इसको रखने के लिए पहले बाउल को ग्रीस करना है। तो थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करके और इसको हम रख देंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। और 1 घंटे बाद इंशाल्लाह ये साइज़ में 2 से 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हम इसका अमेज़ा तैयार करते हैं। अमेज़ा तैयार करने के लिए 2 टेबलस्पून हमने ऑयल शामिल कर लिया पैन में और एक छोटे साइज़ का प्याज है बारीक कटा हुआ, ये इसमें शामिल कर दिया। प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको सॉफ्ट करना है। और 2 कप हमारे पास शेडेड किया हुआ चिकन है, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये चिकन को मैंने पहले बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसके छोटे छोटे इस तरह से पीसीस कर लिए। तो ये इसमें शामिल कर दिया और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और जो अगली हमारे पास चीज़ है वो है हमारे पास शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है और ये 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और 1 कप हमारे पास बंद गोभी है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद व्यूअर हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी पीसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाला जात में। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर शामिल करेंगे, ये भी तकरीबन आधा चाय का चम्मच है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर इसमें आएगा। और अभी हम इसमें 2 चम्मच मैदा शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जो अगली चीज़ है हमारे पास वो है हमारे पास दूध। तो दूध मैंने बॉयल किया हुआ दूध लिया है और ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है और आधा कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे
और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। पकाते पकाते एक ये क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आ जाएगा, तो तब हमने इसको छोड़ना है। और ये देखिए अजवाइन का पाउडर है, ये थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया, तकरीबन 2 चुटकी है। और ये देखिए अमेज़ा हमारा जो कि क्रीमी से टेक्सचर में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ है, मैंने चेडर चीज़ ली है, ये इसमें 1 कप शामिल करेंगे। चेडर चीज़ यूज़ कर ले, मोज़रेला भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीज़ के पिघलने तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ पिघल चुकी है। तो अभी अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है जी मेयोनीज़। हम इसमें मेयोनीज़ शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच मेयोनीज़ शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो अभी 1 घंटा हो गया, डो भी हमारी तैयार हो गई होगी, उसको भी देखते हैं हम खोल के। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से ये फूल के 3 गुना हो चुकी है। अभी इसको खोलता हूँ मैं, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे स्लैब को डस्ट करेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। और बॉल बनाने के बाद उसी तरह हम इसको बेल लेंगे, जैसे कि हम रोटी पकाते हैं उसी तरह से हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसकी जो साइज़ की मोटाई है वो भी उतनी होनी चाहिए जितना कि हम रोटी पकाते हैं उतनी को होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक इसमें हम थोड़ा सा अमेज़ा लगाएंगे, ये देखें जो हमने बनाया, और ऊपर हम इसमें थोड़ी सी चेडर चीज़ लगा देंगे। देखें ये ऐसे करके चेडर चीज़ लगाएंगे और इसको ऊपर से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम बंद करेंगे, फिर साइडों से इसको लॉक करेंगे। ये देखें जी बहुत ही आसान और इजी ये फार्मूला है। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे इसको फाइनली बंद करने के लिए। ये देखिए जी ये रोल हमारा तैयार हो गया। तो इसी तरह हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है, आप भी इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए एक मैंने डोनट की शेप में बनाया है, बच्चे कह रहे थे डोनट खाने हैं तो उसको मैंने डोनट वाला बना के दिया है। तो देखिए इसको मैंने कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रखना है। तो यहाँ पे 1 अंडे की मैंने जर्दी ली है और इसमें 1 टेबल स्पून दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसकी कोटिंग के लिए। तो ये देखिए जी हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको रखे हुए। तो अभी जो हमने अंडा और दूध मिक्स किया वो इसके ऊपर लगाएंगे, देखिए इस तरीके के साथ। इससे ये है कि इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आएगा इसके ऊपर। अगर आप ये नहीं लगाते तो इससे कलर नहीं आएगा। रोल तो आपके बन जाएंगे लेकिन वो कलरफुल नहीं बनेंगे, उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। तो ये देखिए जी ये इसी तरीके से हम अंडा लगा देंगे। और ये हमारे पास सफ़ेद तिल है, ये इसके ऊपर छिड़क देंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है तिल का, और ख़ूबसूरती में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजाफा हो जाएगा। तो देखिए तिल हमने इसके ऊपर छिड़क दिए हैं और अभी हम इसको ओवन में रखेंगे। अगर आप इसको पैन में बनाना चाहें, पतीले में बनाना चाहें तो आप उसमें भी बना सकते हैं, सेम वही मेथड है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए जी इसको मैंने ओवन में रख दिया है और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगा और 170 डिग्री पे इसको बेक कर रहा हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से रोल हमारे कितने अच्छे बन रहे हैं। तो ये देखिए जी रोल की फ़ाइनल लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। अभी हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। मक्खन को मैंने पहले पिघला लिया था, वो इसके ऊपर लगा देंगे। बटर लगा लें या कुकिंग ऑयल लगा लें, दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी इस तरीके से हम इसके ऊपर बटर लगा देंगे और बटर लगाने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि ये मज़ीद इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। तो देखिए जी 5 मिनट के बाद ये देखिए फ़ाइनल रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए इसका टेक्सचर चेक करें कितना सॉफ्ट है। तो ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल सही बन गया और ऊपर से भी सेम टू सेम बहुत ज़बरदस्त रोल हमारा तैयार हुआ है। और ये देखिए तोड़ के बिल्कुल ब्रेड की तरह सॉफ्ट और अंदर से देखिए कितना क्रीमी और देखिए कितना सॉफ्ट है।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त, बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।